ओम श्री मन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 7वां अध्याय। शिशुमार चक्र और श्री नारायण का दिव्य निवास। श्री पराशर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे मुनि, आकाश में भगवान विष्णु का एक ही विशेष रूप दिखाई देता है जिसे शिशुमार कहते हैं। यह आकार किसी गिरगिट या बड़ी गोधा की तरह है और यह तारों से बना है। इसके पूंछ के स्थान पर ब्रह्मांड का केंद्र ध्रुव तारा स्थित है। यह ध्रुव तारा स्वयं गतिशील है और उसी की गति से सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ये सभी ग्रह और नक्षत्र एक सूक्ष्म वायुमंडलीय डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। यह पूरा तारा में शिशुमार रूप भगवान श्री नारायण का प्रतीक है, जिनकी शक्ति इस चक्र के हृदय में स्थित रहती है। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने विष्णु की घोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें शिशुमार के पूंछ स्थान में स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। सभी देवता, असुर, मनुष्य आदि सूर्य पर निर्भर है। सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी के जल, समुद्र, नदियाँ, झीलें आदि को ऊपर खींचता है और फिर 4 महीनों तक वर्षा के रूप में उसे पुनः धरती पर लौटाता है। इससे अन्न उत्पन्न होता है और यही अन्न समस्त जीवों का पोषण करता है। सूर्य चंद्रमा को भी अपनी रश्मियों से जल प्रदान करता है। चंद्रमा उस जल को वायु मार्ग से धुएं, अग्नि और वायुमंडल में पहुंचाकर बादलों में भर देता है। ये बादल जल को थामे रखते हैं और समय आने पर वर्षा के रूप में वह जल पृथ्वी पर गिरता है। यह जल 4 प्रकार का होता है: नदियों से उत्पन्न, समुद्र से खींचा गया, पृथ्वी में भरा हुआ, जीवों से निकला हुआ जैसे पसीना, मूत्र आदि। सूर्य आकाश गंगा के जल को भी खींचता है और कभी कभी वह जल बिना बादलों के ही वर्षा के रूप में गिरता है। यह दिव्य स्नान कहलाता है, जो पापों को मिटा देता है। कभी कभी जब सूर्य विशेष नक्षत्रों जैसे कृत्तिका, रोहिणी के प्रभाव में होता है, तब यह दिव्य जल विशेष रूप से पृथ्वी पर बरसता है और यह पवित्र स्नान कहलाता है। जो जल बादलों द्वारा वर्षा के रूप में आता है, वही जीवनदायिनी अमृत है। इसी से वनस्पतियाँ पनपती है, अन्न फैलते हैं और उसी अन्न से मनुष्य तथा पशु पक्षी जीवित रहते हैं। यही अन्न यज्ञों में अर्पित होता है, जिससे देवताओं की संतुष्टि होती है। इसलिए ध्यान रखो, वृष्टि वर्षा से अन्न होता है, अन्न से यज्ञ, यज्ञ से देवता संतुष्ट और सब कुछ इसी क्रम से चलता है। परंतु इस संपूर्ण प्रणाली की जड़ में है सूर्य। सूर्य का आधार है ध्रुव, ध्रुव का आधार है शिशुमार चक्र और शिशुमार के हृदय में स्थित है स्वयं भगवान नारायण, जो समस्त ब्रह्मांड के आदि कारण, पालनकर्ता और सनातन पुरुष हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे 7मो अध्याय समाप्तः।